येषां न विद्या न तपो न दानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। ये सिद्ध करना है कि आप सच में सत्य में जीते हैं या मरे हुए लोग हैं। जीने का प्रमाण येषां न विद्या, जिसके अंदर विद्या नहीं है, विद्या विमुक्त है, विद्या मुक्त करती है, मोक्ष देती है। प्रकृति के गुणों की अधीनता से, प्रकृति का गुण गति है। समय की जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है और उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लेकिन वो परिवर्तन एक निश्चल धुरी में ही होता है। वो घड़ी की सुई पुनः उसी स्थान पर आ जाती है, मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। तो विद्या जिनके पास नहीं है, विद्या को जो धारण नहीं कर रहे हैं, जो अभ्यास से अनुष्ठान से प्रकृति के गुणों में सुधार, प्रकृति के गुणों की अधीनता को अपने नियंत्रण में नहीं कर रहे हैं, जिनके अंदर तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, शील का गुण धर्म नहीं है, वास्तव में वो जीवित ही नहीं है। ये मृत्युलोक है, धरती। इस मृत्युलोक पर धरती का भार बन करके मनुष्य के रूप में, मृगों के झुंड के रूप में विचरण कर रहे हैं। सत्यमेव जयते, जो सत्य में जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं। वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर हैं, वीर रघुवीर, महावीर, जो रामचरितमानस में जो वीर हैं 5, इंद्रजीत, मेघनाथ, वो अतुलित योद्धा, वो योद्धा है। पुत्र पिता के वचनों के लिए युद्ध करता है। इसलिए वीर हनुमान जी महावीर हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने गुणों को नहीं, परमात्मा का गुणगान करते हैं। लक्ष्मण जी वीर हैं, परमात्मा राम रघुवीर हैं, क्योंकि उनके अंदर त्याग, अयोध्या के अपने निजी सुख के लिए, निजी सुख को के वैभव को त्यागा, तप है। त्याग वीर हैं, तप वीर हैं, दया वीर हैं, दान वीर हैं, और धर्म के लिए धर्म वीर हैं। धर्म के लिए, धर्म क्या है? धर्म जो उसने संसार को बनाया है, वो शांताभिरामम, वो शांति में अभिराम करते हैं, विश्राम करते हैं। शांति की स्थापना के लिए अशांति के दूतों का मान का मर्दन करते हैं, उनका मोह भंग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अशांत के दूतों का वध भी करते हैं। इसलिए वो धर्मवीर हैं, इसलिए वो रघुवीर हैं। भगत जी परम वीर हैं, क्योंकि भगत जी
सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीते हैं, सत्य के लिए ही जीते हैं। इसीलिए राम जगत राम को जपता है, राम भगत को जपते हैं। तो इस संसार में जीने के लिए वीर होना आवश्यक है, महावीर होना आवश्यक है, धर्मवीर होना आवश्यक है, परमवीर होना आवश्यक है, योद्धा होना आवश्यक है और शांति के समरूप होना आवश्यक है। तभी सच में आप जीते हैं, नहीं तो आप अपनी तुलना कर सकते हैं, आप करें कि आप जीवित हैं सच में या मरे हुए हैं। देश की बागडोर मरे हुए लोगों के हाथ में है। जब तक जो जीवित लोगों के हाथ में इस भारत की बागडोर होगी, तभी लोग आसानी से सरलता से जीवन आनंदमय, शांतिमय, स्वस्थ जीवन, संतुष्ट जीवन, पुष्ट जीवन, समृद्ध जीवन जीने का अवसर लोगों को मिलेगा। इसलिए व्यवस्था का परिवर्तन, आज के नेता व्यवस्था, नीति, विदेशियों की अनुशंसा है। भारत की स्वनीति, धर्मनीति पर आज की व्यवस्था नहीं है। जय श्री राम।